जागृति न्यूज। देखिए, बिहार चुनाव नजदीक है, सीधे जनता से जानते हैं बिहार में किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार पाठक। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए और लग भी रहा है बीजेपी का। बीजेपी जी। कारण क्या है भाजपा को चाहने का? एक दिशा दे रही है, निर्धारित दिशा है, और किसी भी पार्टी के पास न तो कोई विजन है न कोई डायरेक्शन है। इसके पास कम से कम आज 10 साल के बाद ये तो देख रहे हैं, एक दिशा दे रही देश को। देश को एक दिशा मिला है, नई दिशा मिला है, जिसपे हम आगे बढ़ रहे हैं। पर देखिए, राहुल और पूरा विपक्ष ऐसा कह रहा है कि देश की दशा बिगाड़ दी, आप दिशा की बात कर रहे हैं। क्योंकि उसका नेशनल हेलाड फंसा हुआ है ना, उन पे दोनों माँ बेटे कांग्रेस के बेल पे घूम रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे? चोर क्या कहेगा? चोर किसी राजा को, पुलिस को अच्छा कह सकता है क्या? मुझे तो ईमानदार बताते हैं अपने आप को। बताने से क्या होगा? जनता देख रही है ना, दोनों माँ बेटे नेशनल हेराल्ड के केस में बेल पे घूम रहे हैं। बिहार की जनता के बीच तो यात्रा कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे हम। कितना दे दिया? 70 साल राज किया, क्या कर दिया? एक मौका देगी बिहार के युवा, तो सरकार 10 बार मौका दिया गया। एक बार क्यों, 10 बार दिया गया। कोई वजूद नहीं बचा हुआ है इनका। अपने वजूद को खुद इन्होंने खोया है, किसी ने खोया नहीं है। खासकर जो जातिवाद में इन्होंने देश को बांटा है, सबसे बड़ा फैक्टर वो है मेरे समझ से। देखिए, अब तो भाजपा भी वही लेके आ रही है, जातियों में बांटने की कोशिश वो भी कर रही है। हम नहीं मानते इस बात को कि जातियां को बांटने के काम बीजेपी कर रही है। ये सारा बीज बोया हुआ विपक्ष का है। क्योंकि उनके पास न तो जनाधार है, ना कोई बेस है, तो काम एक ही बचा है कि बांटो और राज करो। लेकिन देश की जनता जागरूक है, समझदार है, सब में समझ है, सबके हाथ में आज स्मार्ट मोबाइल फोन है, हर किसी को पता है कि देश दुनिया की क्या खबर है, और जनता डिसाइड करेगी। देखिए, एनडीए में शामिल है अभी भाजपा, मतलब गठबंधन की सरकार है बिहार में, पर दावे करते हैं विपक्ष वाले की कोई रोजगार नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। कैसे विकास नहीं? जो आज दीदी, आज 15 साल पहले बिहार की यात्रा, आपकी शायद उम्र भी नहीं रही होगी, करी होगी, तो पटना से दरभंगा जाने में 8 घंटे लगते थे। मैं भुक्तभोगी हूँ उसका। आज 3 घंटे में हम पहुँचते हैं। तो विकास नहीं तो क्या बर्बादी है? क्या विकास वो था जब चारा घोटाला हुआ? क्या विकास वो था जब चरवाहों को विद्यालय खोला गया? खोलो, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा तो नहीं दी, लूटा उसके नाम पे। दिखाने के लिए चरवाहा विद्यालय कागज पे बना, लेकिन शिक्षा कितने को मिला? कितने चरवाहा विद्यालय से PhD करके आया? एक भी सबूत दो। लालू कह रहे नीतीश जी के राज में भी शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है, युवा यहाँ वहाँ भटक रहे हैं रोजगार के लिए। युवा सब जगह भटकेंगे। आज यदि बिहार में बेरोजगारी है तो उसका रीजन लालू यादव जी हैं। अच्छा। एक बहुत बिहार में रोजगार का कारण लालू जी है। एक फैक्टर दे रहा हूँ मैं आपको, उसका फैक्टर दे रहा हूँ। बिहार का विभाजन हुआ, बिहार की जितनी भी सोर्स ऑफ इनकम था वो साला चला गया झारखंड में। बिहार में बचा क्या है? जब कोई रोजगार नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, तो आदमी करेगा क्या? बाहर ही तो जाएगा। आज जितने IAS है, IPS है, IIT है, सबके टॉपर बिहार से आते हैं। क्या बिहार में पढ़ने वाले बच्चों की कमी है? आज आपके देश के IAS लॉबी में जाके देखो, 70% बिहार के लोग हैं। देखिए, आप फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो नीतीश चाचा के राज में कितनी फैक्ट्रियां लग गई? कहाँ लगी? वही तो लगी तो नहीं है, लेकिन बांट के अलग भी तो नहीं किया। जो है उसको संभालने की कोशिश तो किया जा रहा है। लालू कह रहे तेजस्वी भविष्य है बिहार का। काहे का भविष्य? खुद का भविष्य तो है नहीं, तेजस्वी बिहार का भविष्य बन रहा है। लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, इसलिए उन्हें लोग जानते। बाकी अपने दम पे क्या किया उन्होंने स्टेट के लिए? देश को छोड़ो। कह रहे रोजगार दिए, कितने शिक्षा टीचर्स की नौकरी। वो तो बीजेपी को क्या, नीतीश जी की मेहरबानी थी इसलिए हुआ, वो इनके दम पे हुआ क्या? उसमें भी घोटाला है, देखना सामने आएगा। जनता फिर किसे चुनने वाली है अब? ये जनता जानेगी, इसको रहने दो जनता। आप किसे चुनने वाले? मैं तो बीजेपी को चुनूंगा, क्योंकि विकास मुझे दिखता है, भविष्य दिखता है। पर यहाँ तो राहुल दावे करते हैं कि कोई भविष्य नहीं हुआ। भविष्य तो राहुल जैसे युवा नेता है। राहुल का 56 साल का युवा नेता है, 56 साल का युवा है वो। आ गई है। तो ये 20-25 साल के बच्चे कौन से बूढ़े हो गए भाई? ये बताओ, इनको क्या कहोगे? क्या राहुल जी युवा लगते हैं? युवा है, 56 साल का युवा है। अरे 56 साल का उसने काम इतने अच्छे किए हैं। बताओ, उसने काम तो बहुत अच्छे किए हैं। क्या काम? आप बताइए भाजपा ने क्या कर दिया? नहीं, आप राहुल जी की बात, उनकी बात कीजिए, भाजपा की बात मैं करूं। राहुल जी के मामले में हमने कभी हिंदू मुसलमान नहीं देखा है। हाँ, उस राहुल किसको? भाई साहब गिर जाओगे, कौन गिर जाएगा? ऐसे कैसे गिर जाएंगे? तो भाजपा सही है। सारे बीजेपी नहीं, किसी पार्टी का मैं नहीं हूँ, ना राहुल का हूँ ना मोदी का हूँ। जितने भी विषमताएं देश में पैदा हुई, कितनी उम्र है आपकी यार? मेरी तो बहुत कम है, आपकी तो बहुत कम है। फिर जितनी भी देश को दिया भी कांग्रेस ने बहुत कुछ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज जो भी बेस बन रहा है उसका प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, क्योंकि 70 साल राज किया, बट उसको वहीं देकर छोड़ दिया। बिल्डिंग को जो खड़ा करेगा जानेगा उसको ना लोग, फाउंडेशन किसने बना उसको कौन जानता है? अच्छा, आप क्या चाहते हैं? नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस, बिहार में कांग्रेस क्या कहेंगे? बिहार में कांग्रेस चाह रहे हैं। बीजेपी एक मिनट रुकिएगा, बीजेपी को चाह रहे हैं। बीजेपी बढ़िया है, कांग्रेस तो बेकार है। राहुल जी युवा नेता है, 56 साल का, कब तक युवा रहेगा? कब तक युवा रहेगा? जब तक इन जैसे युवा बना के रखेंगे। तो उसने हमें तो लगता है उसमें क्या है? बिल्कुल सही बात
बात है मोदी से तो जब जब तक युवा बुढ़े को युवा बनाएंगे, युवा बना रहेगा। कह रहे बुजुर्ग आएंगे। हमको नहीं लगता बुजुर्ग, ऐसे तो मोदी जी भी बुजुर्ग हैं। मोदी जी को तो इस्तीफा भाई वो अपने को युवा थोड़ी कहते हैं। मोदी जी को तो अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए ना। लेकिन क्यों दे देना चाहिए भाई? दे देना चाहिए। अपने बाप को इस्तीफा दिलाते हैं कोई घर से? बाप से कौन नहीं दिलवाता है दिलाते। इस्तीफा? ऐसे कैसे? गलत बात नहीं, बाप से कोई इस्तीफा नहीं लेता है। बाप के संरक्षण में चलता है, उसके दिशा निर्देश में चलता है। आप मैं इनसे कह रहे हो, आप बेवकूफी बात कर रहे हो। युवा 56 साल का युवा होता है क्या यार? की बात क्या यार, तुम छोड़ो यार, बात कर रहे हो मेरे से। हो जाएगी, बंद कर। ठीक है, क्या नाम है सर? संजय कुमार। संजय जी, क्या लग रहा है बिहार में कौन, किसकी सरकार? हम आप लोगों को हमें तो बीजेपी पे ही भरोसा है। बीजेपी पे भरोसा है। देखिए युवा कहते हैं कांग्रेस, आप कह रहे हैं बीजेपी। कारण क्या है? थोड़ा आगे आइए। हमें बीजेपी पे संजय जी थोड़ा सा आगे। हाँ जी, कह रहे हैं कांग्रेस को चाह रहे हैं युवा नेता है राहुल गांधी। नहीं वो अपनी अपनी वो है, आप भाजपा को क्यों चाह रहे हैं? बस हमें अच्छा लग रहा है। अच्छे लग रहे हैं, काम हो रहे हैं कि नहीं हो हाँ, रहे? काम हो रहे हैं। कह रहे हैं रोजगार नहीं दे रहे। नहीं काम क्यों नहीं हो रहे? बहुत हो रहे हैं काम। आप भी एक युवा है, क्या लगता है किसे मौका मिल रहा है? भाजपा ही आएगी, भाजपा। महंगी होगी। क्या कारण है भाजपा को चाहने का? सर आती हूँ मैं आपके। भाजपा विकास कर रही है देश का। भाजपा विकास कर रही है। अभी 52 तो दिन हुए, आप बोल रहे हो कि दिल्ली में क्या हो रहा है? कितने दिन हुए अभी सरकार को? 2500 आगे, कितने? 2500 आगे, 2500 आ जाएंगे 8 तारीख को आने दे, 8 कहीं 8 बीत गई। हाँ। तो कितना विकास तो हो रहा है ना? दिखा दे कोई नाम। कितने दिन हुए? कौन सा विकास कितने हुआ? दिन हुए? देखिए पर मेरा प्रश्न बिहार के लिए है, ठीक है ना? ये तो जनता ने चुन लिया, बिहार में कौन? भाजपा, मैडम भाजपा। भाजपा को चाहने का कारण क्या है? बताया तो, भाजपा विकास के पीछे जाती है। बिल्कुल, देखिए बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं भविष्य है बिहार का, तो मानते हैं भविष्य है? हम नहीं मानते भविष्य है। भविष्य हो उसमें अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं चाहता, तेजस्वी हो चाहे जो भी हो, उससे हमें कोई दुख और तकलीफ नहीं है, ना कोई मतभेद है। बट उनका विजन तो क्लियर हो, एक दिशा तो दे जिसपे जनता यकीन कर सके कि हाँ ये हमारा भविष्य है, और जो यकीन दिलाएगा जनता को वही नेता है जी, चाहे मैं हूँ चाहे ये है, कोई भी हो। तो मतलब आप कह रहे हैं विपक्ष का विजन क्लियर नहीं है, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुनील कुमार। क्या लग रहा है बिहार में कौन? बिहार में किसी की सरकार नहीं हो किसी सकती। की भी नहीं, थोड़ा आगे आइए। क्या कारण है, सबसे नाराज है? मैं बिहार से बिलोंग करता जी, जी, हूँ। एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री डालमिया नगर फैक्ट्री जी। थी, जिन्होंने उन लोगों ने क्या किया, कबाड़ खाने में बेचकर उसका सारा पैसा खा गया। आज किसने किया? लालू यादव के रीजन में हुआ ये चीज। बड़े बड़े वही उद्योगपति, लालू अभी दावे कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है बिहार का भविष्य है। उन्होंने फैक्ट्री इस रीजन से ऑक्शन में हाई कोर्ट से किया था कि यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री पहले थी और इस इंडस्ट्री को रेल फैक्ट्री में इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कबाड़ी खाने को बेच दिया। आज उसकी सारी ईंटें, सारे उसके खिड़की दरवाजे सब चीज़ बिक चुके हैं। पूरी वो फैक्ट्री जो है समतल हो चुकी है। एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, आप पता कर लेना। क्या लगता है कौन बदलाव करेगा? बदलाव जनता करेगी। जनता बदलाव करेगी। कौन सी सरकार जनता के लिए बदलाव? किस सरकार पे भरोसा है? सारी सरकार अपनी एसी छोड़कर बाहर निकलने वाले नहीं अच्छा, है। कोई ऐसा नेता जिस पे आपको विश्वास हो कि हाँ उसको जनरल का टिकट देकर उसको ट्रेन में बैठा दो, वही अपनी सरकार है। मान लेंगे कि वही सरकार है। जी क्या कहेंगे? नाम क्या हुआ? नाम भी नहीं है, नाम में घबरा रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया? नहीं बोलेंगे भैया। हाँ जी, क्या नाम हुआ सर? मेरा वीरेंद्र बनता थोड़ा सा आगे आएंगे जी। बोलो। क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? है बिहार में। जी एक अच्छे आदमी सरकार बननी चाहिए बस। एक अच्छे आदमी। क्या लगता है? जिसमें हिम्मत हो काम करने की। हाँ। कितने आए कितने चले गए। हाँ। बेटा कर पानी देखो, पानी की दिक्कत हो गई, हाँ। बिजली की दिल्ली में दिक्कत हो गई, बसों की भी दिक्कत हो रही है, झुग्गियाँ टूट रही हैं दबा के। पहले कहा था बिहार के लिए कौन बेस्ट है सर? बिहार की बात कर रही हो। अब देखिए दिल्ली में सरकार बन गई, अब तो आपको 5 साल जैसे ना कैसे करके उन्हें देखना ही पड़ेगा। बिहार में अकेली सरकार कोई नहीं आने वाली। हाँ। मिलीजुली सरकार आएगी, हाँ। रोना पीटा चलता रहेगा, हाँ। ऐसे ही होगा। क्या गठबंधन आना चाहिए आपको लगता है? गठबंधन नहीं होगा। उन्हें भी मौका दीजिए। हाँ गठबंधन नहीं होगा। ठीक है, कौन आना चाहिए आपके अनुसार? अरे भाई मिली जुली हुई तो है, बाद में गठबंधन होएगा, ये अभी नहीं होएगा कुछ। हाँ, आप किसी एक पार्टी पे भरोसा हो जो ना बिहार किसी को संभाल ले। पे किस पे भरोसा करेंगे हाँ। ये बताओ। देखिए आपके पास तो अनुभव है, पिछले सरकार भी देखिए, आगे भी वर्तमान। हमारे पास तो अनुभव यहाँ का भी था, ये बताओ जी। है। अब ये सुधार जी की बात है, 2500 रुपए नहीं आए, हाँ। अनुभव था वो ना। तो महिलाओं को मिले। महिला को मिले तो नहीं ना, हमारे घर में महिलाएं नहीं ये है। पुरुषों को चिंता क्यों? महिला चिंता नहीं मिले है। नहीं। अब ये पटड़ी उठ रही है, ये बताओ ये गरीब कहाँ जाएंगे बेचारे? ये जो यहाँ से देखिए, सरकार है, कुछ ना कुछ तो फैसला लेगी। क्या कहेंगे भैया? मैं तो ये बोल रहा हूँ हाँ जी? कि बीजेपी आ रही है। आगे आइए, बीजेपी आ रही है, आप आगे आइए। किसकी सरकार देखेंगे बिहार में? बीजेपी की सरकार। कारण क्या है? कारण क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ पर। वहाँ का रोडें बहुत अच्छी हो गई है, वहाँ पर अभी यातायात का साधन बहुत। देखिए रोडें अच्छी चल रही है पर काम धंधा नहीं मिल रहा है युवाओं को, शिकायतें चल रही हैं। देखिए आया नहीं है। सरकार काम नहीं करेगी। काम धंधा तो देखिए अपने आप अपने काबिलियत के हिसाब से लेना पड़ता है, और सरकार घर में आके नौकरी नहीं देती है, तो हर व्यक्ति अपना अपना रोजगार कर रहा है। क्या नाम हुआ भैया? प्रकाश चौधरी। प्रकाश जी, क्या लग रहा है बिहार के लिए कौन सही? बहुमत की जो भी सरकारें आई उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ वादे किए हैं। सरकार है ना गठबंधन की आनी चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए, बहुमत किसी की नहीं चाहिए। नेता कौन गठबंधन? नेता सब नेता है, जो बहुमत में आता है वादा करके मुकर जाता है, काम करता नहीं, युवा रोड पे घूम रहा है। गठबंधन पे कैसे
कैसे भरोसा गठबंधन पे मजबूर सरकार गिरने का डर होता है, तब सरकार अच्छा काम जब करती वो है। खुद ही मजबूर है तो आपके लिए क्या करेगी? जनता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हो जाते हैं। पक्ष विपक्ष है ना, विपक्ष की मजबूत आवाज होगी तभी काम होता है देश में। विपक्ष की मजबूत होगी तो पक्ष को मौका देंगे। हाँ, क्या कहेंगे सर, किसकी सरकार बननी चाहिए? अरे एनडीए की सरकार बनना चाहिए। एनडीए की क्या कारण है एनडीए को चाह रहे हैं? आप हमें एक कारण बता दीजिए तेजस्वी को वोट देने का। बिहार का भविष्य बता रहे हैं लालू जी को। जो क्रिकेट का भविष्य नहीं बन सका, लालू का भविष्य नहीं बन सका, वो बिहार का भविष्य क्या बनेगा? जो शिक्षा का भविष्य नहीं बन सका वो देखिए शिक्षा में उनकी रुचि नहीं थी तो क्या हो गया? सरकार में रुचि है, राजनीति में रुचि है। तो राजनीतिक में रुचि है तो कूड़ा कबाड़ा को उठा के सरकार में बैठा दें। कूड़ा कबाड़ा है तो और क्या है वो? किस काम का है? घोटाले के सिवाय उसका राज में कुछ होता नहीं है, वो कूड़ा कबाड़ा ही है। कह रहे लालू जी के राज में घोटाला हुआ है, क्या कहेंगे? घोटाला हुआ कुछ भी हुआ, सरकार तो फिर उसी की जाएगी। उसी की आएगी, किसकी? तेजस्वी की। तेजस्वी जी की। हाँ। ये सपना देख रहा है दिन में। कह रहे सपने हैं आपके। ठीक है, वो तो जनता क्या लग रहा है साकार होंगे सपने? बिल्कुल साकार होंगे, बिना साकार के 2-2 बार सरकार कैसे देखिए बना? मेहनत आप थोड़ी ना कर रहे हैं जो इतना विश्वास है। मेहनत तो तेजस्वी करेंगे ना। मेरे पास बिहार के बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या जो दिल्ली में आके पढ़ रहे हैं। दिल्ली में पढ़ते हैं या काम करते हैं, सारे मतलब वही तेजस्वी वाले हैं, सब आरजेडी वाले। अच्छा आरजेडी को चाह रहे हैं। देखिए कह रहे युवा आरजेडी को चाह रहे हैं। काहे का युवा आरजेडी को चाहेगा? जो लालू का राज नहीं देखा होगा वो वाले तेजस्वी को चाह लेगा, वोट दे देगा। बाकी जो अगर लालू का राज देखा है तो कभी तेजस्वी को वोट नहीं देगा। नहीं देंगे। क्या कहेंगे चाचा, किसको मौका मिलना चाहिए बिहार? कहाँ पर? बिहार में बीजेपी। बीजेपी कारण क्या है? भाजपा को चाह रहे हैं। आपके भाजपा अच्छा है। वो युवा है कह रहे हैं अब आरजेडी को मौका मिलना। आरजेडी लालू के बेटा को जी। डकैत हो तो तो कही थे तो बाप डकैत है, उसका बेटा डकैत है। लालू कह रहे हैं भविष्य है बिहार का। वो क्या बोलेगा? कुत्ता हाँ। कुत्ता आदमी है वो, कुछ नहीं बोलेगा। इतनी नाराजगी क्यों है? ऐसा हमें नाराजगी है ना उससे। हाँ। उसको तो एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए। एक वोट भी नहीं ना, गद्दार होगा जो देगा उसको। अच्छा। और बोलो बीजेपी को दो। हाँ, पर कह रहे हैं वहाँ तो MY समीकरण चलता आ रहा है। अभी मुस्लिम समुदाय खफा है कि भाजपा से? कुछ भी हो, सरकार बीजेपी के बनेगी। उनका वोट तो जाएगा सरकार बनेगी बीजेपी की। बीजेपी की। हाँ जी, हाँ जी। कितना विश्वास है? मुझे 100 में 100 विश्वास है। 100% विश्वास है। क्या कहेंगे चाचा, किसकी सरकार बन रही है बिहार में? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी काहे बना रहे हैं? काहे अभी शो में चल रहे हैं। हाँ। अच्छा शो में चल रहे हैं बीजेपी।